राम की कृपा तो चाहिए, और राम की कृपा क्या है? लीन हो जाना। जब अपना होश ना रहे, बस मालिक में ही सूरत लग जाए, समझ लो राम की कृपा हो गई। सुलभ हो जाता है बंदा वहां पे। जब खुद का होश ना रहे, मालिक में लीन हो जाए तो सुलभ हो जाता है। राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। सुलभ यानी कोई मेहनत नहीं, दिया अगरबत्ती उठाने की जरूरत नहीं, माचिस जलाने की जरूरत नहीं। सुलभ यानी याद में खो जाना। फिर परमात्मा हमें याद करेगा, हम नहीं करेंगे। अरे मेरा साईं मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। मोहम्मद सलमान, जो लोग असली भगवान की पूजा नहीं करते उनका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। देखो, भगवान की पूजा करना ना करना, ये सब जो बातें हैं ना, ये अलग चीजें हैं। तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। भगवान की पूजा भले तुम पूरी उम्र मत करना, सारी उम्र तुम एक बार भी भगवान की पूजा, अल्लाह की पूजा, वाहिगुरु गॉड की पूजा मत करना, लेकिन सारे कर्म अच्छे करना, एक से एक अच्छा कर्म करना, बढ़िया से बढ़िया पुण्य करना, तो तुम्हें एकदम मजेदार जीवन मिलेगा। ऐसा जीवन मिलेगा तुम्हें लगेगा क्या बात है, आनंद ही आनंद है। और अगर पाप करोगे तो ऐसा जीवन मिलेगा, कहोगे यार इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। समझ लो, भगवान का, परमात्मा का बीच में कोई रोल ही नहीं है, ये पाप और पुण्य का रोल है। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जन्नत जाएगा कि दोजख जाएगा, अपने कर्मों से जाएगा, अपने कर्मों से जाएगा। समझ लो, ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह की बंदगी नहीं करोगे तो तुम जन्नत नहीं जाओगे। अगर तुमने सारे काम किए हैं ना जन्नत जाने वाले, ईमानदारी से, हम लोग कहते हैं ना मैं बड़ा ईमानदार हूँ। ईमानदार का मतलब होता है जो ईमान ले आए, वो ईमानदार है। यानी झूठ ना बोले, दूसरों को दुख ना दे, सच्चाई से, मेहनत से काम करे, सारे अच्छे काम करे, तो उसको ईमान में आ गया, वो ईमानदार हो गया। ईमानदार का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अल्लाह करे। कहते ना हमें एक नौकर चाहिए, कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। अब ईमानदार का मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान ही होगा ईमान वाला। ईमानदार हिंदू भी हो सकता है, ईमानदार ईसाई भी हो सकता है, ईमानदार सिख भी हो सकता है। यानी जो अपने ईमान पे टिक जाए, जो अच्छी बातों पे टिक जाए, वो ईमानदार है। अब अल्लाह या भगवान की पूजा ना करने से क्या होगा ये भी समझ लो। अगर तुमने असली परमात्मा की, असली वाले की पूजा कर ली तो तुम इस दुनिया में वापस नहीं आओगे। इसलिए मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि मुसलमान केवल एक बार पैदा होता है, बार बार जन्म नहीं लेता। ये बात असल में उस स्टेज की है जब वो असली मुसलमान यानी असली अल्लाह की बंदगी करने लग जाता है। यानी मुसल्लम ईमान, मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान, जिस जिस ईमान पे वो टिके हुए थे, अल्लाह के साथ डायरेक्ट बात करते थे वो। अगर तुम भी वैसे बन गए जैसा ईमान उनका था, केवल 5 टाइम की नमाज पढ़ के नहीं बन पाओगे वैसे, कि 5 टाइम नमाज पढ़ दी, एहसान कर दिया अल्लाह पे। एक बार तो मैं आगरा में था, आगरा में मैंने देखा एक मस्जिद, पता नहीं छोटी सी मजार थी क्या था, वहाँ पे एक मुसलमान भाई आया और बिल्कुल हिंदुओं की तरह माला लेके, और दे तेरी को रटना, दे तेरी को रटना, पता नहीं क्या क्या रट के बोलता, आज मैंने 2000 इतने 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 बार ये मंत्र पढ़ा है, पता नहीं क्या मतलब, वो भी याद कर रखा था उसने कि आज इतना दिन है मेरा, इतनी बार मैंने पढ़ लिया है। बताओ, मतलब अल्लाह पे मेहरबानी कर दी इतनी बार पढ़ के, या फिर अल्लाह को याद नहीं है कि तू कितनी बार पढ़ लिया। अल्लाह को बोल के बता रहा है वहां पे कि मैंने इतनी बार पढ़ लिया तेरा नाम। कमाल कर दी इंसान ने, कमाल कर दी।
अरे भाई वो तेरी गिनती मिनती का गुलाम नहीं है कि तेरी गिनती मिनती का मुरीद है। उसे तुम्हारी 5 टाइम की नमाजें नहीं चाहिए, उसको जिक्र चाहिए, जिक्र। अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र यानी याद। अल्लाह को याद करो 24 घंटे। 24 घंटे याद करोगे तो नमाज का टाइम ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। 5 टाइम की नमाज से और अल्लाह के जिक्र से, इन दोनों में बहुत आसमान जमीन आसमान का अंतर है। नमाज पढ़ते हुए तुम किसी और का जिक्र कर सकते हो, पढ़ यहां नमाज रहे हो लेकिन याद किसको कर रहे हो? मेरी भैंस का पड़वा, अरे कहीं दूध ना पी गया हो। पढ़ नमाज रहे हो लेकिन अरे बहन आई है घर में, उसको मिलना है जाके। पढ़ नमाज रहे हो, अरे भाई बैंक ना बंद हो जाए, 3 बजने वाले हैं, मुझे चेक भी लगाना है, कहीं पेमेंट, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। यानी नमाज पढ़ रहे हो लेकिन याद किसी और को कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, होता ही है। लेकिन जब तुम याद ही अल्लाह को कर रहे हो तो बीच में और कुछ नहीं आ सकता। फिर तुम अल्लाह को ही याद कर रहे हो। जैसे कोई अपने प्रेमी को याद कर रहा है तो वो प्रेमी को ही याद कर रहा है, बीच में बैंक नहीं आएगा। अब बीच में भैंसिया नहीं आएगी उसकी। अब वो अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, कहो बीच में तुमने डिस्टर्ब कर दिया, तुम्हारा सिर फोड़ दे वो। तो याद की महिमा है। अल्लाह को ऐसे याद करो, ऐसा याद करो कि अल्लाह तुम्हें याद करने लग जाए। समझे? तब आए असली मजा। रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई, और मैं आप ही रांझा होई मैनू हीर ना आखो कोई। फिर देखो क्या आनंद है जीवन में। तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या बात है, अल्लाह ने चुन लिया, हमें चुन लिया। विक्रम आसनसोल। प्रभु जी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।